के 33 है ना। सुनिए, दो स्तंभों के बीच की दूरी, फिर से लिखा ऊर्ध्वाधर पढ़िएगा, डायरेक्ट पढ़िएगा। दो स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर। दो गो स्तंभ मतलब दो गो पिलर या दो गो खंभा, जो मान लीजिए, वो दोनों के बीच की दूरी कै मीटर। लेकिन आगे कंडीशन क्या डाला है कि एक की ऊंचाई जो है दूसरे का दुगना है। एक की ऊंचाई दूसरे का, मतलब अगर एगो 10 तो दूसर का 20, अगर एगो 5 तो दूसर का, यानी कि दिया तो है नहीं, तो एगो को x मानेंगे तो दूसर का है ना, दुगना तो 2x ना। वारे बकलोल सब, एगो बाई बोल के तो सब रेगा दिल के पीछे से बाई। देखिए, 2 मीनार बोला, 2 स्तंभ बोला, ले लिए। ये छोटका एक से बड़का, क्योंकि दूसरा का एक दूसरे का दुगना, और दोनों की बीच की दूरी कितना, 40 की 60 मीटर ना। दोनों के बीच की दूरी हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या जो समझिए, कहा दोनों स्तंभ को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, क्या बोला, दोनों स्तंभ को मिलाने वाली रेखा का, तो मध्य का मतलब बीचों बीच, मध्य का मतलब तो बीचों बीच ले ले। और टोटल कितना 60, तो बताइए 30 इधर और 30 इधर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बीच मतलब दो भागों में बट गए। जैसे 100 के बीचों बीच कौन होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह बोल दिया कि बीचों बीच लेना है, मतलब मध्य भाग लेना है, तो मध्य तो लिए, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना था 60, तो मध्य बिंदु जब ले लेना, दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी 30 और ये भी। और कहा कि उस बिंदु पर दोनों का जो कोण है एक दूसरे का पूरक है। क्या है, तो पूरक कोण हम बता चुके हैं कि जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए 90, ठीक है। तो एगो थीटा मानिएगा पूरक में, तो दूसरा का अपने आप 90 माइनस जोड़ दीजिए, माइनस थीटा प्लस थीटा कट के खत्म, 90 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ना। क्या पूरक कोण कहेगा तो क्या कीजिएगा, एगो थीटा तो दूसर का 90 माइनस थीटा, क्या बोलिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में भी समकोण बना रहा था, तो एगो थीटा तो दूसर का 90 माइनस थीटा लिए थे कि नहीं लिए थे। क्लियर है ना सबका। अब सुनिए, कहा कि दोनों का ऊंचाई ज्ञात करिए, तो ये बताइए इसको ए बी सी डी और इस कोण के अनुसार सामने और सटा हुआ किसमें आएगा, तो tan 30 थीटा ना बराबर क्या, सम्मुख ए बी असंलग्न, तो tan थीटा का मान तो थीटे है, ए बी का मान 2x और इसका मान हो गया जी। अब इधर आइए, इस कोण के अनुसार सामने सम्मुख सटा हुआ, तो tan 90 माइनस बराबर सम्मुख कौन सी डी और संलग्न कौन सी, tan का इंटरचेंज होगा और सी डी का मान x और इसका 30। चूंकि हमको tan है तो यहाँ भी tan लावेंगे ना, तो कॉट किसका उल्टा, तो उलट दे, तो ये मान भी उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा, बोलिए। इक्वेशन इसको क्या मानिएगा, cos, और इधर बताइए। मैथ का नियम कहता है कि जिसका LHS बराबर उसका RHS भी, तो दोनों इक्वेशन में देखें तो LHS बराबर है, तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से बताइए क्या लिखिएगा, 2x बटा इधर x सॉरी 30 बटा होगा कि नहीं हो, बोलिए नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा या काट दीजिए, 15 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, x गुने x एक्स स्क्वायर और 30 में 15 से गुना कीजिएगा तक कि देखिए 30 गुने 15 होगा। बताइए x स्क्वायर बराबर काहे लिए 15 गुने 2 हो जाएगा। 30 को 15 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और जब स्क्वायर हटाइएगा
तो 15 2 को तो 1 हो जाएगा, और रूट 2 2 जो है रूट में रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? नहीं होगा जी। 15 2 को जोड़ा है तो स्क्वायर किए तो 15 का स्क्वायर बाहर आके 1 हो जाएगा ना, और 2 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, इसलिए उस पे क्या रह जाएगा? रूट। तो बताइए 1 का ऊंचाई कितना निकला? 15 रूट। तो दूसरा का ऊंचाई बताइए, दूसरा का ऊंचाई 2x है ना, तो 15 रूट 2 अगुने कित सॉरी 2 गुने 15 रूट होगा, 15 दूनी रूट 2 मीटर आंसर। बताइए कोई दिक्कत है किसी को समझने में? तो बोल सकते हैं। आए समझ में अच्छे से लिख लीजिए। दो भूमि केंद्रों को मापने पर कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण एक ही और 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या बोला था? समझिए क्वेश्चन को पहले। कह रहा है दो भूमि केंद्रों से, मतलब जमीन पर दो कोई सेंटर है, केंद्र है, जहां से मापने पर कृत्रिम उपग्रह का, कृत्रिम मतलब जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है, उस उपग्रह को उन्नयन कोण एक ही ओर, ये नहीं बोला दोनों अलग अलग, क्या बोला? उसका एक ही ओर उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मानते कि एक केंद्र यहां होगा तो दूसरा का केंद्र, तब हमको बीच में लेंगे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो जाएगा। तो सैटेलाइट यानी इसको यहां लेना होगा, उपग्रह को कहां लेना होगा, तब ना दोनों एक ही और कोण बनाएगा जी। देखिए तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? कल हंसी होता बाहर कर देंगे क्लास से, समझ में आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, अगला बार नहीं। चलिए देखिए, आपको क्या बोला कि जमीन पर दो गो केंद्र है। जमीन पे क्या गो केंद्र है? दो केंद्र है ना। बोला कि उपग्रह को जब देखा गया तो उन्नयन कोण कितना बनाया? 30 और 60। लेकिन कंडीशन ये दिया कि दोनों केंद्र उपग्रह के क्या है? एक ही ओर है। या तो उधर ले लीजिए दोनों, या तो एक ही ओर हो गया। ये कब संभव है? जब दोनों लेंगे, आगे लेंगे तब ना इसका दोनों का एक ही ओर आएगा। क्या फिगर समझ में आया कि नहीं आया? जो केंद्र है वो क्या है? ग्रह के एक ही ओर है। तो बताइए ग्रह आगे रहेगा तब ना दोनों को एक साइड में लेंगे। अगर बीच में ले लेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या बोला? दोनों क्या है? एक दूसरे के सॉरी एक ही ओर दोनों स्थित है। और दोनों का कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। और तो नजदीक वाला बड़ा होता है, याद करवाए थे, और दूर वाला क्या होता है? छोटा। नजदीक वाला कोण बड़ा और दूर वाला कोण। बताइए ए बी सी और क्लियर है सबका? फिर आगे पढ़िएगा तो कह रहा है कि एक जड़ों को मिला सॉरी यदि केंद्रों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर, जो दोनों सेंटर है वो दोनों के बीच की दूरी कितना? 400 किलोमीटर है जी। दोनों के बीच की दूरी कितना? 400 किलोमीटर। तो बोला उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात, तो जो सीधा खींचेंगे यही ना ऊंचाई होगा। इसको क्या मान लीजिएगा? x। तो टोटल कितना? 400 प्लस होगा कि नहीं? क्या फिगर समझ में आया अच्छे से कि अभी भी दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। दिक्कत है किसी को? सीधा बोला कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 400, साफ साफ क्वेश्चन में आपसे कह दिया। तो दोनों केंद्र ही ना है जी, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया? क्या दिक्कत? अब ऊंचाई निकालना तो ये चाहिए, जो नहीं दिया उसको x मानिएगा ना। तो टोटल कितना हो गया? 400 प्लस। अब ये दिक्कत है। अब सुनिए, इस कोण, दो कोण बना, दोनों कोण को बार बार से यूज कीजिएगा ना। मतलब इस कोण के अनुसार सामने सटा हुआ किसमें? तो tan 60 बराबर सम्मुख हो गया ए बी और संलग्न हो गया बी डी। tan 60 का मान ए बी का मान और बी डी का मान। x बराबर h बट्टा रूट होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब 30 के अनुसार सामने, लेकिन संलग्न 400 की पूरा पूरा ना 90 से ना नापते हैं। तो बताइए tan 30 बराबर सम्मुख हो गया ए बी और संलग्न हो गया।
पूरा ना। 35 का मान AB का मान H और BC का मान 400 प्लस तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 प्लस x बराबर √3 इक्वेशन फर्स्ट। किसका मान आपको चाहिए तो किसका रखिएगा, रखेंगे ना तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने। बताइए कोई दिक्कत किसी को। अब सुनिए 400 का 400 x के जगह h बटा √3 होगा, अब बराबर में √3। क्लियर है। अब बताइए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एलसीएम √3 होगा, तो 400 √3 इधर होगा कि नहीं होगा, प्लस में h बराबर √3 तिरछा गुना हो जाएगा तो √3 तो 400 √3 प्लस h बराबर 3। अब h प्लस में तो उधर जाके तो 400 बराबर 400 √3 ना बराबर 3h माइनस घटाइएगा तो कितना, 2 h बचेगा, 200 बार में कट जाएगा, h बराबर कितना निकल गया, √3 किलोमीटर। बताइए दिक्कत है।